चरण चले बिनहि पनैया, कोमल चरण चले बिनहि पनैया। बरसे सुमन सुर धन कर छैया, बरसे सुमन सुर धन कर छैया। मुस्कैया ओ लक्ष्मण रघुरैया, मंद मंद मृदु मुस्कैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। आगे आगे मुनि चले दो बाल पाछे, आगे आगे मुनि चले दो बाल पाछे। कर शर धनुष तोण कटिका छे, कर सर धनुष तोड़ कटिका छे। क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए संसार में पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए जा रहे हैं। धरनी के भार हरैया ओ लक्ष्मण रघुरैया, धरनी के भार हरैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। बली श्री हनुमान जी। योधा नहीं और कोई आपके समान जी, योधा नहीं और कोई आपके समान जी। योधा नहीं और कोई आपके समान जी, योधा नहीं और कोई आपके समान जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। बजरंग बली की जय। आज महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। सौंपे भूपहि ऋषि सुत बहुविधि देयसी। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, आजुहावा सलक्ष्मण, राम आओ, लक्ष्मण आओ। इधर वशिष्ठ जी खड़े हैं, इधर विश्वामित्र जी खड़े हैं, और बीच में महाराज दशरथ जी विराजमान हैं। उनके सामने हमारे श्री राम जी और श्री लखन लाल जी, और राम जी का हाथ पकड़ा और लखन लाल जी का हाथ पकड़ा, और वशिष्ठ जी महाराज ने संकल्प किया। हाँ, अरे बड़ा आनंद है वाल्मीकि रामायण में, इतना आनंद है वाल्मीकि रामायण, ऐसा फोटो खींचने वाला तो कोई कभी हो ही नहीं सकता। हाथ पकड़ा राम जी का, लक्ष्मण जी का, वो कुछ समय के लिए जो एग्रीमेंट होता है, इतने दिन के लिए हम आपको गोदाम दे रहे हैं, लीज, ये हुआ है वहां।
नहीं तो महाराज दशरथ जिंदा कैसे बचते? मन बिनु फनी जिम जल बिनु मीना। मछली के पानी के बिना मछली जिंदा रह सकती है? और महाराज दशरथ ने वरदान मांगा है कि जैसे पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती है, ऐसे राम के बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो जिंदा कैसे रहेंगे? सौंपे भू संकल्प किया, कुछ टाइम के लिए टाइम बांट किया है वहां। सौंपे भूपहि ऋषि ही एग्रीमेंट किया है। आप मैं वाल्मीकि रामायण तो सुना नहीं रहा हूं, कभी सुनाऊंगा। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं तस्माद रामम विसर्जय। राम जी का विसर्जन, जैसे हम लोग कथा का विसर्जन करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो विसर्जन करेंगे तो कल फिर प्रारंभ करेंगे नहीं करेंगे? तो राम जी का विसर्जन कर कब तक के लिए? कहा नारायण जुगल जाए आई है चतुर होई के, चार यदि आई है तो चार, यदि जाई है तो 8 होके आई है। जब तक भगवान श्री राम श्री सीता जी के साथ पानी ग्रहण करके अयोध्या में न लौटे तब तक के लिए एग्रीमेंट कर दो। तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं तस्मात् रामम विसर्जय पुष्प वृष्टि महत्यासी देव दुंदु विदिश्वन। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, नगाड़े बजाए, जय ध्वनि होने लग गई, मंगल ध्वनि होने लग गई, चारों ओर से जय जयकार हो गया, मंगल गान होने लगा। बोलो रामचंद्र महाराज की जय। हर्ष चले मुनि भय हरण कृपा सिंधुमति धी, अखिल विश्व कारण कर पुष्प वृष्टि महत्या से। अद्भुत अलौकिक पुष्प वृष्टि हुई। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश का। माता को प्रणाम करे आप। माता को प्रणाम करना बहुत आवश्यक है, माता से आज्ञा लेना बहुत आवश्यक है। माता जी ने तुरंत आज्ञा दे दिया कि जल्दी से जाओ। तुम्हारे पिता इतना देर क्यों कर रहे थे? विश्वामित्र को नाराज क्यों कर रहे थे? अगर विश्वामित्र जी लौट करके नाराज होकर के चले गए तो राम तुमको जिंदगी भर बिना विवाह के ऐसे रहना पड़ेगा। सब लोग साधु तुमको कहते हैं, हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारा राम साधु न हो जाए। सबको कहीं राम सुठी साधु। माताओं को सबसे बड़ा भय होता है कि मेरा बेटा कहीं साधु न बन जाए, चोर गुंडा आतंकवादी बन जाए, कोई चिंता नहीं, शराबी कबाबी बदमाश बन जाए, कोई चिंता नहीं है। चिंता यह है मेरा बेटा कहीं साधु न बन जाए। और दूसरे का बेटा साधु बन जाए तो उसकी पूजा करती है, पैर धो करके पीती है, माला चढ़ाती है, ले। और हमारा बेटा साधु न बन जाए। कौशल्या जी को बड़ी चिंता थी। जननी, मैं आपको रामायण सुना रहा हूं। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशी। माता ने कहा जल्दी जाओ, क्योंकि अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, भगवान शंकर ने कहा था जब महर्षि विश्वामित्र आ जाएंगे और श्री राम लक्ष्मण को ले जाएंगे तब समझो तेरे राम का विवाह हो जाएगा। तो माता सोचती विश्वामित्र जी कहीं चले गए तो मेरा राम कहीं बिना विवाह के ही न रह जाए, इसलिए जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर्षि चले दोनों भैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। 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 स्वामित्र गतं रामं दृष्ट्वाति विलोचन पुष्पवृष्टिमाद्यासि देवदुन्दुभिः। हर्षि चले दोनों भैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दोनों भैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। सिंह
हर्षि चले दोनों भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। कैसे चल रहे हैं? कोमल चरण चले बिनहि पनैया, कोमल चरण चले बिनहि पनैया। बरसे सुमन सुर घन कर छैया, बरसे सुमन सुर घन कर छैया। मंद मंद मृदु मुस्कैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। मंद मंद मृदु मुस्कैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। आगे आगे मुनि चले दो बाल पाछे, आगे आगे मुनि चले दो बाल पाछे। कर शर धनुष तोण कटिका छे, कर सर धनुष तोड़ कटिका छे। क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए संसार में पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए जा रहे हैं। धरनी के भार हरैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। धरनी के भार हरैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले चले जात मुनि दीन दिखाई। ताड़का क्रोध कति धैर्य, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई। हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। आ गई वो ताड़का, क्रोध करी धारी। ये ताड़का क्या है? दुराशा है। ये दुराशा है। भगवान के अतिरिक्त जो संसार के लोगों से सुखों की आशा है, उसी को दुराशा कहते हैं। यही ताटका है। क्योंकि विदर्भ भी जानते हैं कि भारतवर्ष मातृ प्रधान देश है। हम माताओं की पूजा करते हैं, नारी की पूजा करते हैं। नारी अवध्य होती है, बालक अवध्य होता है, ब्राह्मण अवध्य होते हैं, राजा अवध्य होते हैं, साधु अवध्य होते हैं। इनकी हत्या तो नहीं करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राम, ये ताटका बहुत बड़ा आतंकवादी है, उठाओ धनुष, चढ़ाओ बाण, इसकी आतंक को समाप्त कर दो। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव, ये स्त्री है, हमारे वंश की परंपरा नहीं है स्त्री के ऊपर शस्त्र उठाना।
परंतु आप मेरे गुरु ही नहीं, आप मेरे पिता हैं। चलते समय मेरे पिता महाराज दशरथ ने कहा था कि विश्वामित्र ही तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे विश्वामित्र ही पिता हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम रहे। आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम रहे। आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम रहे। आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम रहे। हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम रहे। आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। जगत में तुमरो नाम रहे। जगत में तुमरो नाम रहे। ये स्त्री नहीं है, ये नारी नहीं है, ये आतंकवादिनी है। नारी दया की पात्रा है, परंतु ये ताड़ का दया की पात्रा नहीं है। कृष्णावतार में भी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री का ही वध किया था। क्या नाम था उसका? पूतना। तुम ही नाम लो, मैं क्यों नाम लो? और आपने ले दिया तो मैं भी ले दिया। पूतना माने जो पवित्र ना हो, पूतना जिसके जो पूत माने पूतम पवित्रम इत्यर्थ, जो पवित्र नहीं है, महा अपवित्र है। तो पवित्र नाम राम जी का लेना चाहिए ना, अपवित्र नाम क्यों लिया जाए? पूतना जिसके पूत ही नहीं है, वो महान विकराल कराल है। जिसके पुत्र होते हैं ना, उन माता में मातृत्व होता है, वात्सल्य होता है, माता के गुण होते हैं, स्नेह होता है, दया होती है। माँ तो माँ होती है। बोलो भारत माता की जय। माँ तो माँ होती है। इसलिए तस्मादेनं घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छाचनं नृप चातुर्वर्ण्यतार्थाय कर्तव्यं राज सूनुना, कर्तव्यं राज सूनुना। राम इस पर दया मत करो। महाविष्णु के रूप में तुम पहले भी माथा काट चुके हो, इसलिए भगवान श्री राम ने कहा आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं, पिता हैं। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है? गुरु और आज्ञा गरी ऐसी। हमको बहुत अच्छा लगता है कि मावी प्रसाद जी जब भी एक आदमी मिलते हैं, आज भी चर्चा हो रही थी, तो गुरु जी जैसा कहेंगे वैसे ना होगा महाराज जी, हमका वैसे होगा और कैसे होगा? उसी में अमंगल, उसी में मंगल है, उसी से अमंगल का नाश होगा। अविचारणीय, गुरुओं की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम ने एक ही बाण प्राण हर लिया, दीन दान ते निज बलि।
भगवान श्री राम ताड़का का वध करते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। गुरु ताड़का का वध नहीं करते हैं, नारी का वध नहीं करते हैं, स्त्री का वध नहीं करते हैं। राम जी क्या करते हैं? गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अद्भुत आनंद हुआ। दीन जानते ही निज पद दीन। भगवान श्री राम इस यात्रा में ताड़का का उद्धार करते हैं और अहिल्या का श्रृंगार करते हैं। ताड़का का उद्धार, अहिल्या का श्रृंगार। एक ही बाण से सारा काम हो जाता है, दूसरे बाण की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए राम जी का बाण भी एक है और वाणी भी एक है। एकमात्र अद्भुत अलौकिक लोकोत्तर चरित्रवान भगवान श्री राम ही हैं, जिनका इतना विशाल विपुल साहित्य है, क्योंकि राम जी के पास बाण भी एक है और वाणी भी एक ही है। न दूसरा बाण है न दूसरी वाणी है। ऐसे चरित्र नायक भगवान श्री राम ताड़का का उद्धार कर देते हैं। दीन जानते ही निज पद दीन। दीन जान करके, क्योंकि राम बाण से उसका उद्धार हुआ है। महर्षि विश्वामित्र अत्यधिक आनंदित हुए। आज मैं सनात हो गया, अब मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, अब मेरी साधना पूरी हो जाएगी। यज्ञपति स्वयं पहरा देंगे, स्वयं चौकीदारी करेंगे। और महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ के चौकीदारी करने के लिए, पहरा देने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया यज्ञशाला के गेट पर खड़े हो जाते हैं और धनुष पे बाण चढ़ा करके, जैसे राम जन्मभूमि में आप जाएंगे दर्शन करेंगे तो हाँ ब्लैक कमांडो 12 महीने 24 घंटे सर्दी गर्मी बरसात में वो बिल्कुल पोजीशन में रहते। चीन के बॉर्डर पर, मैं भूल ही गया कहना, ऐसी सर्दी में ऐसे बर्फीली चट्टान पर अपने सीने पर आग जला करके हमारे सैनिक इस बर्फीली चट्टान में पोजीशन में खड़े रहते हैं और उनका प्राण उनके हथेली में होता है। और तब हम लोग यहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, तब हम लोग यहाँ बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, तब लोग हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। ये वीरों का देश है, वीरों के पल पर चल रहा है, इसलिए ये सामान्य बात नहीं है। मैं निवेदन ये कर रहा था, दीन जानते ही निज पद दीना। महर्षि विश्वामित्र ने कि यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं यज्ञपति परमात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों दरवाजे पर खड़े हो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जिनसे मैंने रामायण पढ़ी, कि तमाम लोग फोटो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, तो कहते थे ऐसा पिक्चर बनाओ, ऐसा फोटो बनाओ ना। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास, इस कलयुग में, इस कलकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी के कुटिया के दरवाजे पर श्री राम लक्ष्मण पहरा देते हैं और महर्षि विश्वामित्र के यज्ञशाला में पहरा देते हैं और कहते हैं लक्ष्मण यत्तो भव समाहिता। लक्ष्मण वी आर अलर्ट नाउ, हम दोनों बिल्कुल सावधान रहें। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन 6 रात्रि पर्यंत अनिद्रम सडहोरात्रम तपोवनम आरक्षताम। 6 दिन 6 रात्रि पर्यंत भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भैया खड़े रहे, जल तक ग्रहण नहीं किया जब तक महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण नहीं हो गया। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो गया तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम वास्तव में परमात्मा के बिना यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? यज्ञ तो महर्षि विश्वामित्र का ही है। कृतार्थोस्मि कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतं गुरु वचस्त्वया सिद्धाश्रमं इदं वीर कृतं वीर महायशा। महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम है ना, वहीं से आए हैं, सिद्धाश्रम से, वहीं से आप आए हैं ना। हाँ, आरा जी लग हर बात, कौन बात के डर बा। कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतं गुरु वचस्त्वया सिद्धाश्रमं इदं सिद्धम। महर्षि विश्वामित्र आज इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्न हैं। मारीच सुबह हो, मारीच को तो मारीसस भेज दिया। एक दुख है और एक दुराशा है, ताड़का
और मारीच सुबाहु सहित दोष दुख दास दुरासा। सुबाहु दुख है और मारीच दोष है और ताड़का दुरासा है। तो दुख रूपी सुबाहु को तो समाप्त कर दिया, लेकिन दोष रूपी मारीच जिंदा रहा। तो हम दुख का उपाय तो दूर कर देते हैं, लेकिन अपना दोष दूर नहीं करते हैं। कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते गृही। प्रत्येक व्यक्ति जो है दुख का प्रतिकार करता है, जो दुख है ये निवृत्त हो जाए, बस महाराज ये दुख निवृत्त हो जाए, लेकिन दोष की निवृत्ति नहीं करता। हम दुख की निवृत्ति करते रहते हैं, चलते रहते हैं, दोष की निवृत्ति नहीं करते हैं। दुख निवृत्त हो जाता है, दोष बना रहता है। अगर दुख की निवृत्ति ही करते रहोगे, दोष को समाप्त नहीं करोगे, अगर दोष किसी कोने में बना रहा तो आगे चल के तुम्हें फिर परेशान होगा। वो दोष रूपी मारीच जिंदा रहा, मॉरिशस में जाकर के गिरा, लेकिन जिंदा रहा तो राम जी को कितना परेशान कर दिया, सीता जी को कितना दुख दिया, कितना उपद्रव किया, बड़ा उपद्रव किया। इसलिए दुख तो दूर हो ना हो, लेकिन दोष को अवश्य दूर करना चाहिए, दोष को समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए दोष जब तक समाप्त नहीं होगा, आज महर्षि करते हैं कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। हे मेरे राम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। अच्छा, भगवान विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से प्रतिद्वंदिता, अब चलते चलते एक आनंद की बात कर लेते हैं। विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी की प्रतिद्वंदिता चलती रही, तो कितना भी मेल जोल हो जाए, चुनाव के समय दल मिल जाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। चुनाव के समय दल मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलता, इसलिए हमारा देश दल दल में पड़ा रहता है। तो कहीं न कहीं विश्वामित्र वशिष्ठ से यद्यपि मिल गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो है ही है कि हम भी तुमसे कम नहीं। तो मैं ब्रह्मर्षि हो गया, वशिष्ठ जी भी ब्रह्मर्षि हो गए, उन्होंने मुझे ब्रह्मर्षि बना दिया, तो हम दोनों बराबर हो गए। लेकिन एक पॉइंट वशिष्ठ का प्लस में जा रहा है, मेरा माइनस में जा रहा है। कहा क्या? कहा परिपूर्ण तो परमात्मा भगवान श्री राम को उन्होंने चेला बनाया। तो बनाया चेला तो क्या हुआ? हमारे त्यागी जी महाराज कहते हैं जो किसी का भी चेला हो उसको मैं चेला बना लेता हूँ। हाँ महात्मा आइए आइए, कहाँ से आए? बड़ा आनंद करते हैं त्यागी जी महाराज, मत महात्मा है, आइए आइए गुरु भाई, कहाँ से आए हो, कहाँ से भगत आए हो, किसके चेला हो? कहा उनके चेला। अरे कहा उनके चेला हो तो हमारे ही चेला हो, आपको बैठो। बोलो त्यागी जी महाराज की जय। विश्वामित्र जी ने सोचा कि महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है, मैं भी ब्रह्मर्षि हो गया, उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया, सारे ऋषि महर्षि देवताओं ने दस्तखत कर दिए, जैसे यहाँ मंडलेश्वर मंडलेश्वर जगत गुरु सब बन रहे हैं, महात्मा लोग प्रमाण पत्र देते हैं, तो वो तो हो गया। लेकिन एक पॉइंट उनका प्लस में जा रहा है, मेरा माइनस में जा रहा है कि वो भगवान राम के गुरु हैं, भगवान राम उनके शिष्य हैं। तो वशिष्ठ के चेला राम है तो क्या हुआ? आज वशिष्ठ के चेला को मैं अपना चेला बना लूंगा। तो विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी, सब ऋषि के नाथ दीनी, सब ऋषि के नाथ दीनी, अर्थोस्मि सलीलम। कहा बेटे राम जल्दी से जल ले लो, आचमन करो, देर मत करो, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस समय चेला मैं जिसको मंत्र दूंगा वो मेरा पक्का ही चेला होगा। हाँ, और ऐसा चेला होगा, ऐसा चेला होगा कि वशिष्ठ के पांव दबाने का तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन विश्वामित्र के पांव दबाने का लिखा हुआ है, लगे चरण चापन दो। गृहान वत्स सलिलम, जल्दी से जल ग्रहण करो, आचमन कर लो। रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, हस्त प्रक्षालनम माँ भूत काल से। कहा क्यों? कहा मैं तुमको मंत्र का उपदेश करूंगा, तुम्हें क्षुधा पिपासा नहीं लगेगी।
कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, अतुलित बल रहेगा। और अनेक प्रकार की विद्याओं का संजीवनी, मृत संजीवनी, आन्युक्ष की अनेक विद्याओं को समर्पित किया। और अस्त्र शस्त्र का जखीरा, गोदाम, अस्त्र शस्त्र का गोदाम था महर्षि विश्वामित्र में। आज यहाँ भी किला में जाइए ना, अक्षयवट का दर्शन इसलिए नहीं होने देते हैं। हम गए, दर्शन किए तो मिलिट्री वालों ने बताया कि महाराज ऐसे गोपनीय स्थान है यहाँ पर, ऐसे अस्त्र शस्त्र रखे हैं कि हम लोगों की ड्यूटी है कि परिंदा भी यहाँ पर न मारने पाए। यहाँ किला के अंदर जहाँ अक्षयवट का दर्शन होता है, तो ऐसे गोदान महर्षि विश्वामित्र जी के यहाँ अस्त्र शस्त्र का जखीरा है ना। शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत महर्षि विश्वामित्र हैं। तो आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रमान। अब वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो पता चलेगा कितने अस्त्र शस्त्र का भंडार सब उन्होंने राम जी को समर्पित कर दिया। क्यों? हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। राम तुमने सिद्धाश्रम को सिद्ध कर दिया, इसलिए आज हम लोग यहीं पर रहेंगे, इसी आश्रम में विश्राम करेंगे। और वाल्मीकि जी लिखते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि त्यागी तपस्वी आप काम पूर्ण काम आत्मा राम निष्काम, अन्नहारी फलाहारी, वायु पान करने वाले, जल पान करने वाले, खड़े होकर के तपस्या करने वाले तपस्वियों का झुंड के झुंड महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पे चारों ओर से विश्वामित्र और भगवान श्री राम को घेर करके अद्भुत अलौकिक आनंद हो रहा है और दर्शन कर रहे हैं। उजह की पद कंजन के पंजन पे पेखी पे पाती छाती चौहन, जो बड़ी भीड़ होती है दिखाई नहीं देता है तो लोग पैर के बल पे खड़े हो जाते हैं, फिर पंजे के बल पर खड़े हो जाते हैं और फिर भी ठीक से नहीं दिखाई देता है तो कभी कभी एक बार उछाल भी मार देते हैं कि एक झलक मिल जाए। ऐसे महर्षि लोग उछाल रहे हैं, कूद रहे हैं, पंजों पे खड़े हो रहे हैं, अद्भुत दर्शन हो रहा है। तो राम जी विश्वामित्र ने कहा ये लोग इतने आनंद से आनंदित हो रहे हैं, इसलिए अब जो है आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज कौशिक कहे मोर मन माना, कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, ओ तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया।
रसिया तेरी सांवरी सूरत मन बसिया आज यही पे रहो राम रसिया आज यही पे राम सीताराम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 जय जय श्री सीताराम आज यही पे रहो राम रसिया आज यही पे रहो राम रसिया तेरी सांवरी सरत मन बसिया आज यही पे रहो राम रसिया तेरी सांवरी सूरत मन बसिया आज यही पे रहो राम रसिया आज यही पे रहो राम रसिया बोली श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की तने तुम्हारे परवाने हो तने तुम्हारे परमाने तने तुम्हारे परवाने हो तने तुम्हारे मोहि न कछु बांधे करता मोहि न कछु बांधे करता प्रभु के खाजा दीन जनो निज प्रभु कर काजा सौंपे भूपति ऋषि सुत बहुविधि देयसी जननी भवन गए प्रभु चले न पद से सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय बोलो राम जन्मभूमि की। जय इसलिए जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ये हनुमान जी का सिद्धांत है। रामचरितमानस हमारा सुप्रीम कोर्ट रामचरितमानस है, हमारा गुरु रामचरितमानस है। जननी जनक से राम प्रेम के हमारी माता भी रामचरितमानस है और पिता भी रामचरितमानस है और सदगुरु ज्ञान विराग योग के हमारे गुरु भी रामचरितमानस है और सुप्रीम कोर्ट रामचरितमानस है और सुप्रीम कोर्ट के जज अंजनानंद वर्धन झाड़ी हनुमान खालसा के मालिक श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो बजरंगबली की जय। सुप्रीम कोर्ट के जज हनुमान जी महाराज ने फैसला दिया,
जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मतलब मारा एक वचन है और मारे बहुवचन है। हमारे एक सैनिक को मारे ना तो तुम 10 सैनिक को मार करके भेजोगे। हमारे भारत का एक सैनिक मारा जाए तो तुम 100 विदेशी सैनिक को मार करके भेजो। किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट के जज हनुमान जी महाराज ने कहा। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। बली श्री हनुमान जी, योद्धा नहीं और कोई आपके समान 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 जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। बजरंग बली की जय। आज महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। सौंपे भूपहि ऋषि सुत बहुविधि देयसी। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, आजुहावा सलक्ष्मण, राम आओ, लक्ष्मण आओ। इधर वशिष्ठ जी खड़े हैं, इधर विश्वामित्र जी खड़े हैं और बीच में महाराज दशरथ जी विराजमान हैं। उनके सामने हमारे श्री राम जी और श्री लखन लाल जी, और राम जी का हाथ पकड़ा और लखन लाल जी का हाथ पकड़ा और वशिष्ठ जी महाराज ने संकल्प किया। हाँ, अरे बड़ा आनंद है वाल्मीकि रामायण में, इतना आनंद है वाल्मीकि रामायण। ऐसा फोटो खींचने वाला तो कोई कभी हो ही नहीं सकता। हाथ पकड़ा राम जी का, लक्ष्मण जी का। वो कुछ समय के लिए जो एग्रीमेंट होता है, इतने दिन के लिए हम आपको गोदाम दे रहे हैं, लीज, ये हुआ है वहां। नहीं तो महाराज दशरथ जिंदा कैसे बचते? मन बिनु फनी जिम जल बिनु मीना। मम जी, मछली के पानी के बिना मछली जिंदा रह सकती है? और महाराज दशरथ ने वरदान मांगा है कि जैसे पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती है, ऐसे राम के बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो जिंदा कैसे रहेंगे? सौंपे भू, संकल्प किया कुछ टाइम के लिए, टाइम बांट किया है वहां पर। सौंपे भूपहि ऋषि ही एग्रीमेंट किया है। आप, मैं वाल्मीकि रामायण तो सुना नहीं रहा हूँ, कभी सुनाऊंगा। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, तस्माद रामम विसर्जय। राम जी का विसर्जन, जैसे हम लोग कथा का विसर्जन करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो विसर्जन करेंगे तो कल फिर प्रारंभ करेंगे नहीं करेंगे? तो राम जी का विसर्जन कर, कब तक के लिए? कहा नारायण जुगल जाए आई है, चतुर होई के 4 यदि आई है तो 4 यदि जाई है तो 8 होके आई है। जब तक भगवान श्री राम श्री सीता जी के साथ पानी ग्रहण करके अयोध्या में न लौटे तब तक के लिए एग्रीमेंट कर दो। तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, तस्मात् रामम विसर्जय पुष्प वृष्टि महत्यासी देव दुंदुभि निस्वन। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, नगाड़े बजाए, जय ध्वनि होने लग गई, मंगल ध्वनि होने लग गई, चारों ओर से जय जयकार हो गया, मंगल गान होने लगा। बोलो रामचंद्र महाराज की जय। हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धी, अखिल विश्व कारण कर। पुष्प वृष्टि महत्या से अद्भुत अलौकिक पुष्प वृष्टि हुई। जननी भवन गए प्रभु,
चले नाई पद शीश का। माता को प्रणाम करें आप। माता को प्रणाम करना बहुत आवश्यक है, माता से आज्ञा लेना बहुत आवश्यक है। माता जी ने तुरंत आज्ञा दे दिया कि जल्दी से जाओ। तुम्हारे पिता इतना देर क्यों कर रहे थे, विश्वामित्र को नाराज क्यों कर रहे थे? अगर विश्वामित्र जी लौट करके नाराज होकर के चले गए तो राम तुमको जिंदगी भर बिना विवाह के ऐसे रहना पड़ेगा। सब लोग साधु तुमको कहते हैं, हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारा राम साधु ना हो जाए। सबको कहीं राम सुठी साधु। माताओं को सबसे बड़ा भय होता है कि मेरा बेटा कहीं साधु न बन जाए, चोर गुंडा आतंकवादी बन जाए, कोई चिंता नहीं, शराबी कबाबी बदमाश बन जाए, कोई चिंता नहीं है। चिंता यह है मेरा बेटा कहीं साधु न बन जाए। और दूसरे का बेटा साधु बन जाए तो उसकी पूजा करती है, पैर धो करके पीती है, माला चढ़ाती है, ले। और हमारा बेटा साधु न बन जाए। कौशल्या जी को बड़ी चिंता थी। जननी, मैं आपको रामायण सुना रहा हूँ। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदशी। माता ने कहा जल्दी जाओ, क्योंकि अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, भगवान शंकर ने कहा था जब महर्षि विश्वामित्र आ जाएंगे और श्री राम लक्ष्मण को ले जाएंगे तब समझो तेरे राम का विवाह हो जाएगा। तो माता सोचती विश्वामित्र जी कहीं चले गए तो मेरा राम कहीं बिना विवाह के ही न रह जाए, इसलिए जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर्षि चले दोनों भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दोनों भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दोनों भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले चले दोनों भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दोनों भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। सिंह दो हर्षि चले मुनि भय मति अखिल विश्व कारण हर्षि चले दो लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दोनों भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। कैसे चल रहे हैं? कोमल चरण चले बिनहि पनैया। कोमल चरण चले बिनहि पनैया। बरसे सुमन सुर धन कर छैया। सुमन सुर घन कर छैया। मंद मंद मृदु मुस्कैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। मंद मंद मृदु मुस्कैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया।
मुनि चले दो बाल पाछे, आगे आगे मुनि चले दो बाल पाछे, कर शर धनुष तोण कटिका छे, कर सर धनुष तोड़ कटिका छे। क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए संसार में पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए जा रहे हैं। धरनी के भार हरैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया, धरनी के भार हरैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया, हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया, हर्षि चले दो भैया, ओ लक्ष्मण रघुरैया। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि